जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 72 से आगे। इसीलिए दोनों भाई प्रेम तथा भय से परिपूर्ण श्री गुरुचरण कमलों में प्रणाम करते हैं। उन्हें अपनी भूल का भान है। जनकपुरी के मायावी कौतिक देखने में गुरु को भुला बैठे। प्रेम के कारण भूल को स्वीकार कर लेने की मन की तैयारी है, किंतु गुरु भी अपने मन में प्रेम से विवश हैं। वे दोनों भाइयों के आते ही दोनों को आसन ग्रहण करने की आज्ञा दे देते हैं। यही गुरु की दयालुता है। इसका यह भाव भी है कि गुरु के पास जाकर शिष्य को तब तक खड़े रहना चाहिए जब तक गुरु बैठने की आज्ञा न दे। यह सब बाह्य शिष्टाचार मात्र नहीं है, अपितु आंतरिक श्रद्धा भावना का यह बाह्य प्रकटीकरण है। प्रश्न: किंतु राम जी तो स्वयं गुरु स्वरूप थे, फिर जनकपुरी के कौतुकों में वे भ्रमित कैसे हो गए? उत्तर: यह तो कहा ही जा चुका है कि गुरु तत्व ही राम जी के शरीर को माध्यम बनाकर गुरुओं, साधकों तथा सभी जीवों के लिए मर्यादाएं स्थापित कर रहा था। गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए वशिष्ठ जी तथा विश्वामित्र जी माध्यम थे। शिष्य कैसा होना चाहिए, इसके लिए रामादि चारों भाई माध्यम थे। अन्यथा जो माया स्वयं गुरु तत्व के अधीन है, वह गुरु तत्व को कैसे भ्रमित कर सकती है? चौपाई: तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिन्नी, रघुबर जाई सैन तप किन्नी। अर्थ: वही दोनों भाई जिन्हें प्रेम ने जीत लिया है, प्रेम में भीगे हुए हैं, अब प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब रघुपति ने जाकर शयन किया। तब महर्षि विश्वामित्र जी शयन करने चले गए। दोनों भाइयों के हृदय पर प्रेम का पूर्ण अधिकार था, जिसके बल पर उन्होंने गुरु चरणों की प्रसन्नता प्राप्त कर ली थी। दोनों भाइयों का आपस में भी बहुत प्रेम था तथा श्री गुरु चरणों में भी अत्यंत अनुराग था। जिसका मन प्रेम में रंगा हो, उसे सारा जगत ही प्रेम में दिखाई देता है। जब सब में प्रेम हो तो किसी के प्रति द्वेष या घृणा कैसे हो सकती है? ऐसा ही प्रेमी हृदय को गुरु प्रसन्नता प्राप्त होती है। यही प्रेम से जीता जाना है। तुलसीदास जी का यह कमाल है कि उन्होंने ये दिखाया कि जीव अपनी साधना भक्ति से प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम जिस पर कृपा करता है, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। दोनों भाइयों ने प्रेम को नहीं जीता, प्रेम ने प्रकट होकर उनके हृदयों को अपने रंग से रंग दिया। श्री गुरु चरण सेवा का साधन में अत्यंत महत्व है, किंतु भौतिक चरण केवल गुरु तत्व का प्रतीक है, अन्यथा गुरु चरणों का सारे जगत में विस्तार है। कर्म में सेवा का भाव गुरुचरण सेवा ही है। यदि उदार दृष्टि से विचार किया जाए तो सेवा भाव की सर्वव्यापकता स्पष्ट हो जाती है। व्यवहारिक स्तर पर निम्न बातें सेवक को अपने मन में स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। पहला, गुरु सेवा का अभिमान नहीं हो, अन्यथा सेवा नहीं रह जाएगी। दूसरा, अन्य गुरु सेवकों से वैमनस्य पैदा न हो जाए, अन्यथा सेवा अशांति का कारण बन जाएगी। तीसरा, यदि कोई दूसरा आ जाए तथा सेवा करना चाहे तो सेवक को हट जाना चाहिए तथा सेवा कार्य से सौंप देना चाहिए। कई बार सेवा से हट जाना भी सेवा होती है। इससे परस्पर प्रेम का वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। चौथा, सेवा प्रदर्शन का नहीं, हार्दिक भावना का विषय है। पांचवा, सेवा के बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। छठवां, सेवा साधन से अलग नहीं है। सातवां, जितनी सामर्थ्य, शक्ति, समय तथा श्रद्धा हो, उतनी ही सेवा का प्रयत्न करना चाहिए। सामर्थ्य समय से अधिक करने पर आसक्त हो जाने का भय है। आठवां, सेवा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक कई प्रकार की सेवा है। यदि कोई आपके समान सेवा नहीं कर पाता किंतु किसी अन्य क्षेत्र में सेवा करता है तो उसका आदर करना चाहिए। नौवां, वैसे तो सारा जीवन तथा प्रत्येक कर्म को
गुरु सेवा का रूप दिया जा सकता है। यदि वैसी भावना हो तो व्यापार, घर परिवार के कार्य इत्यादि सभी गुरु सेवा के अंतर्गत हैं। 10वां, सेवक की एक ही चिंता होती है, उसकी सेवा भावना चली न जाए। 11वां, सेवकों को जगत कई प्रकार से अपमानित करता है, उसको सहन करना भी सेवा का ही अंग है। 12वां, सेवक के मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता। गुरुचरण सेवा साधक के सेवा में जीवन का प्रतीक है। इससे मन में अनुराग का उदय तथा अहम के नाश में सहायता मिलती है। ऐसे गुरु भक्त भी हो गए हैं जिनका साधन ही गुरु सेवा था। दोहा, उठे लखनऊ निसी बिगत सुनी, अरुण सीखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे रामु सुजान। अर्थ, रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगतपति सुजान रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। राम जी एक और मर्यादा की स्थापना करते हैं। यह बड़े महत्व का विषय है। गुरु भक्त का कर्तव्य है कि गुरु से सोने के पश्चात सोए तथा गुरु के जागने से पहले जागे। जो शिष्य गुरु के जाग जाने के बाद भी सोते रहता है, उसकी विद्या फलीभूत नहीं होती। तुलसीदास जी स्वयं भी अपने गुरुदेव श्री नरहरि स्वामी जी की सेवा में इसी भांति लगे रहते थे। उन्होंने इस दो के माध्यम से अपने भाव एवं अनुभव व्यक्त किए हैं। वैसे तो इस संबंध की सभी बारीकियां उन्होंने अनुभव के आधार पर ही वर्णन की हैं। प्रातःकाल उठकर गुरु साधन मग्न हो जाते हैं। उनके शरीर से उस समय आध्यात्मिक रश्मियां प्रस्फुटित होती हैं, तो शिष्य का उस समय सोता रह जाएगा। जो शिष्य उस समय सोता रह जाएगा वह इनके लाभ से वंचित रह जाता है। गुरु के उठने के पश्चात गुरु को शिष्य की सेवा की भी आवश्यकता हो सकती है। गुरु तो शिष्य के अभाव में अपना काम चला लेते हैं, किंतु शिष्य सेवा करने के लाभ से वंचित रह जाता है। वैसे भी गुरु जागते हों तथा शिष्य सोता रहे, यह कुछ अनुचित ही दिखाई देता है। ऋषि काल से ही ऐसी परिपाटी चली आई है कि शिष्य अपने गुरुओं से पहले ही उठ जाया करते थे। राम जी सुजान थे, सभी बातों के रहस्य से भली भांति अवगत थे। गुरु से पहले उठने के महत्व को भी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए गुरु से पहले ही उठ जाया करते थे। प्रातःकाल जल्दी उठना हर दृष्टि से लाभप्रद है, साधन के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने से दिन भर का काम सुचारू रूप से चलता है। इस स्वभाव को निर्मित करने के लिए शास्त्रों तथा संतों ने एक उपाय खोज निकाला है तथा गुरु के पहले जाग जाने की शर्त लगा दी है। इससे गुरु सेवा तथा सानिध्य का लाभ तो प्राप्त होता ही है, साधक का जल्दी उठने का स्वभाव भी बन जाता है। कई आश्रमों में इस प्रकार का नियम भी देखने में आया है कि सभी आश्रमस्थ प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान आदि करके गुरुदेव को प्रणाम करने जाते हैं तथा इसके पश्चात अपना पूजा पाठ करते हैं। इसका यही भाव है, गुरु शिष्य का संबंध आधार साधन है। जो प्रातःकाल जल्दी उठ नहीं सकता वह साधन में नियमित भी नहीं हो सकता, किंतु आधुनिक युग में इस नियम में प्राय कुछ शिथिलता आ गई। चौपाई, सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निभही मुनि ही सिर नाए, समय जानी गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अर्थ, सब शौचादि क्रिया करके दोनों भाइयों ने स्नान किया, नित्य की पूजा पाठ आदि निपटाकर दोनों मुनि के चरणों में नमस्तक नवाए। समय जानकर गुरु की आज्ञा लेकर दोनों भाई पुष्प लेने चले गए। तुलसीदास जी यहाँ शिष्यों साधकों के लिए नित्य क्रम का वर्णन करते हैं। पहला, गुरु से पहले उठकर यदि गुरु की सेवा हो तो उसे कर लेना। दूसरा, गुरुदेव ध्यान में बैठ जाएं तो शौच स्नान आदि नित्य कर्मों को निपटाकर पूजा पाठ ध्यान आदि जो भी नित्य क्रम हो उसे संपन्न करना। तीसरा, उसकी तीसरी गुरुदेव के दर्शन एवं चरण स्पर्श करें। यह गुरुदेव को एक प्रकार की सूचना है कि शिष्य ने अपना प्रातःकालीन नित्य कर्म कर लिया है। चौथा, यदि ध्यान साधना के पश्चात गुरुदेव का पूजा पाठ आदि का भी कार्यक्रम हो तो उसकी व्यवस्था करना।
पूजा स्थल की सफाई, उसको व्यवस्थित करना, पूजा सामग्री एकत्रित कर लेना, आसन बिछाना आदि, जिसका संकेत तुलसीदास जी ने लेन प्रसून चलें दो भाई कहकर दिया है। नित्य पूजा की व्यवस्था करते समय शिष्य का हृदय प्रभु अनुराग से भरा होता है, अर्थात यह भी साधन ही है जिसका स्वरूप सेवा है। पृष्ठ संख्या 76 की समाप्ति। जय गुरुदेव।